A very good evening to everyone. Good evening, ma'am. Good evening. Okay. Screen visible है? PPT? Yes, ma'am. Okay. हमेशा की तरह एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं क्लास की. तो आज का क्वेश्चन है, Who is known as the reconstructor of mycology? Tulsane brother. Brothers. Good. Answer is Ella Tulasne, reconstructor of mycology. Okay. लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ओके. लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर पिथियल्स देखा, जिसमें कि फैमिली पिथियेसी, सिंगल फैमिली पिथियेसी, प्लांट पैथोजेंस पिथियम और फाइटोप्थोरा आते हैं. जीनस पिथियम देख चुके हैं. जीनस फाइटोप्थोरा, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों एक कैक्टस में. फिर यस, ऑर्डर पेर्नोस्पोरस भी हम लोग देख चुके हैं. इसमें एल्बिजिनेसी कंप्लीट हो चुका था और पेर्नोस्पोरेसी स्टार्ट करना था, राइट? Okay then. In today's class, we are going to discuss family Peronosporiaceae, that is downy mildew fungi, and kingdom fungi. We will start kingdom fungi, phylum Chytridiomycota. Okay. So let's start with this session. Slide visible है? Laser pointer. Okay. स्टार्ट करती हूँ, ठीक है. फैमिली पेरोनोस्पोरेसी, इसे डाउनी मिल्ड्यू फंजाई के जेनरा पाया जाता है, इसलिए डाउनी मिल्ड्यू फंजाई इसमें मिलते हैं. दिस इज अ फैमिली ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कॉल्ड डाउनी मिल्ड्यू फंजाई एंड द डिजीजेस दे कॉज आर कॉल्ड डाउनी मिल्ड्यू डिजीज. ये लेक्चर से वही आ रहा. क्या स्लाइड चेंज नहीं हुई मैम? स्लाइड चेंज नहीं हुई? आज भी प्रॉब्लम आ रहा है. Yes, ma'am. Now it's changed. वेट. होप अभी विजिबल है ना अभी? लेजर पॉइंटर भी, हाँ लेजर पॉइंटर भी दिख रहा होगा. लेजर पॉइंटर नहीं दिख रहा मैम. दिख रहा मैम. नहीं दिख रहा? ये दिख रहा है पेन से जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ? मैम आज भी स्लाइड शो नहीं हुआ है. ओहो, वेट. मैम अब आ रहा है. ठीक है. हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. फैमिली पेरोनोस्पोरेसी ऐसे भी आज लेट हुआ है ना. दिस इज अ फैमिली ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कॉल्ड डाउनी मिल्ड्यू फंजाई एंड द डिजीजेस दे कॉज आर कॉल्ड डाउनी मिल्ड्यू डिजीज. मैम द स्पोरेन, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन फिर से कर्सर नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है. वेट, व्हाट्स गोइंग ऑन? अभी विजिबल है क्या? कोई इंश्योर करो. लेजर पॉइंटर? नो मैम. कोई बात नहीं, अभी ऐसे रीड करते हैं. जहां नहीं समझ में आएगा तो फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है. This is a family of obligate parasites called downy mildew fungi and the diseases they cause are called downy mildew disease. The sporangiophores, यहाँ पे आप characteristics देखते हैं. Sporangiophores कैसा होता है? डिटरमिनेट होता है, यानी कि लिमिटेड ग्रोथ होगा. लिमिटेड ग्रोथ होगा तो इसमें क्या देखा जाएगा? सिंगल क्रॉप ऑफ स्पोरेंजिया देखा जाएगा, मतलब कि एक साथ सारे स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होंगे और फिर एक साथ वो सब शेड हो जाएंगे. जब वो फॉल ऑफ करते हैं तो फिर स्पोरेंजियोफोर बिल्कुल
खाली हो जाता है। खाली मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब एक भी स्पोरेंजिया उसमें नहीं दिखेगा कि एट ए टाइम स्पोरेंजिया फॉल ऑफ करता है इसमें, इसलिए कहा गया स्पोरेंजियोफोर्स आर ऑफ डिटरमिनेट, दैट इज लिमिटेड ग्रोथ, that is single crop of sporangia are produced and are characteristically branched. क्योंकि इसके ब्रांचिंग से हम इसके जेनेरा को डिफरेंशिएट करेंगे। स्पोरेंजिया डेसिडुअस, डेसिडुअस मतलब कि वो फॉल ऑफ करेगा। The genera are identified by the sporangiophore branching and the behavior of the sporangia. Behavior of the sporangia मतलब कि ये ज़ूस्पोर फॉर्म करेगा या फिर डायरेक्टली कोनिडिया के थ्रू जर्मिनेट करेगा। वेट कीजिएगा, कोई लॉबी में वेट कर रहा है, लेट मी एडमिट हिम। Yes. The genera are identified by the sporangiophore branching and the behavior of the sporangia, whether they are zoospores or germinate directly as conidia. The sexual reproduction, being almost similar, is not of much use in identification of the genera. Sexual reproduction सारे genera में similar होते हैं, इसलिए उसका use हमें इसे differentiate, genera को differentiate या उसके identification में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है. The sporangiophores emerge out of the stomata on the lower surface of the leaves. ये लीव्स के लोअर सरफेस से ये इमर्ज होता हुआ दिखता है, क्योंकि इसे डाउनी मिल्ड्यू है ना, तो जो भी इसमें फंगल ग्रोथ दिखता है वो लीव्स के लोअर सरफेस में देखने को मिलता है. द टर्म डाउनी मिल्ड्यू etymologically means hairy fungi, as the sporangiophores look like hairs on the lower surface of the leaf. डाउनी मिल्ड्यू टर्म क्यों रखा गया है? क्योंकि जिसके स्पोरेंजियोफोर्स हैं वो हेयर्स की तरह दिखते हैं लोअर सरफेस में, इसलिए टर्म डाउनी मिल्ड्यू रखा गया है. इसके इंपॉर्टेंट जेनेरा है पेर्नोस्पोरा, प्लाज्मोपेरा, बेसिडियोफोरा, ब्रेमिया एंड स्क्लेरोस्पोरा. ये एचसी दुबे में ऐसा लिखा है, पेर्नोस्पोरा, प्लाज्मोपेरा, बेसिडियोफोरा, ब्रेमिया एंड स्क्लेरोस्पोरा. तो इसका एक बार पिक्चर देख लेते हैं, फिर स्पेसिफिकेशन में आएंगे. ये देखिए बेसिडियोफोरा है, ब्रेमिया, पेर्नोस्पोरा, प्लाज्मोपेरा. इसमें जो है ब्रांचिंग में बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिकेशन है. किसी में है कि एक्यूट एंगल में ब्रांचिंग हो रही है, स्लाइड नहीं चेंज हुई, स्लाइड नहीं चेंज हुई. अब दिख रहा है ना फिगर, बेसिडियोफोरा, ब्रेमिया, पेर्नोस्पोरा, प्लाज्मोपेरा. Yes, ma'am. ओके ओके, एक बार पिक्चर देख लेते हैं सुपरफिशियली, उसके बाद फिर इसके स्पेसिफिकेशन में आएंगे. ठीक है, पहला बेसिडियोफोरा है जो स्ट्रेट गया है बिल्कुल, उसमें ब्रांचिंग नहीं दिख रही है. और फिर है ये ब्रेमिया है सेकेंड वन, थर्ड वन इज पेर्नोस्पोरा, फिर है प्लाज्मोपेरा. इसमें पिक्चर उतना क्लियर नहीं है क्योंकि जब 90 डिग्री प्लाज्मोपेरा में होना चाहिए, लेकिन इसमें 90 डिग्री में ब्रांचिंग नहीं दिख रही है ना, उतना क्लियर दिख नहीं रहा, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि हाँ 90 डिग्री में दिख रहा है. फिर इधर देखिए ये है स्क्लेरोस्पोरा. स्क्लेरोस्पोरा में क्या है कि ये एक स्टॉक गया है और फिर इसके एंडिंग में ये ब्रांचिंग स्टार्ट हुई है ना. बाकी देखिए इसमें है कि शुरुआत से ही है लेकिन इसमें एंडिंग में है. पहले हम इसका ये स्पेसिफिकेशन देखेंगे जो TNAU में लिखा है, इससे ज्यादा क्लियर होगा. और डिस्टिंग्विशन kindly mute yourself. Distinguishing characteristics of downy mildew genera. Sclerospora देखेंगे. Sporangiophores are stout, having upright branches, bearing sporangia on sterigmata. Sporangia are hyaline, ovoid, smooth-walled. Slide. Sclerospora है पहला, जिसमें बताया गया sporangiophores are stout, having upright branches, bearing sporangia on sterigmata. स्टेरिगमेटा समझते हो ना? ये क्या होता है कि टिप में एक प्रोजेक्शन टाइप होता है जिसमें कि स्पोर बियर करता है ना, जो टिप रहता है 2 या 4 टिप रहेगा, हम पिक्चर में देखेंगे. ठीक है, स्पोरेंजिया हाईलाइन, ओवॉइड शेप के बारे में इसमें दिया है, स्मूथ वॉल्ड होता है,
पैपिलेट होता है एंड जर्मिनेट बाय ज़ूस्पोर्स। ये ज़ूस्पोर्स के थ्रू जर्मिनेट करेगा, डायरेक्टली कोनिडिया की तरह ये बिहेव नहीं करेगा। इसमें क्या है, स्पोर स्क्लेरोटिक। प्लेरोटिक मतलब कि कंप्लीट, यानी कि इसमें पेरिप्लाज्म देखने को नहीं मिलेगा, इसमें oosphere और oogoनियम का वॉल फ्यूज रहेगा। इसके एग्जांपल है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, जो कॉज करता है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। वेयर इज स्क्लेरोस्पोरा? हाँ, स्क्लेरोस्पोरा देखिए, ये पिक्चर देखिए, ये है। Sporangiophore is a long stout hypha with many upright branches near the end. ये near the end branches रहेगा जो कि upright रहेगा, bearing sporangia at the tips. Sporangium है जो कि टिप में है। Sclerospora, किसी का माइक ऑन है? माइक ऑफ करें। सिद्धार्थ कुलदीप, यस। रिज्यूम करते हैं। पेनोस्पोरा पे आते हैं। इसका स्पोरेंजियोफोर्स डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा, मतलब कि जहां से ये ब्रांचिंग होगी दो ब्रांच साथ में इमर्ज करेगा 2 to 7 टाइम्स एट एक्यूट एंगल्स। ये एक्यूट एंगल्स में ब्रांचिंग होगी एंड टिप्स ऑफ ब्रांचेस आर कर्व्ड एंड पॉइंटेड बियरिंग स्पोरेंजिया और स्टेरिगमेटा। स्पोरेंजिया और हाईलाइन, उसमें भी हाईलाइन होगा, अवॉइड होगा, नॉन पैपिलेट होगा एंड ऑलवेज नॉन पैपिलेट मतलब क्या होगा, और एक में पैपिलेट। इसमें पैपिलेट और नॉन पैपिलेट मतलब कि टिप की ओपनिंग से की गई है। किसी किसी में टिप ओपन रहेगा, किसी किसी में टिप क्लोज रहेगा, जिससे कि ज़ूस्पोर्स जो बाद में निकलेगा, जो लिबरेट करेगा। पैपिलेट में क्या होगा कि ओपन रहेगा, ओपन मतलब कि ऑपरक्यूलम, ऑपरक्यूलम यस, मतलब कि पैपिलेट यानी कि जो स्पोरेंजियम है वो ओपन और एक कंप्लीटली क्लोज रहेगा नॉन पैपिलेट में एंड ऑलवेज जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब। और पेनोस्पोरा क्या है कि वो हमेशा जर्म ट्यूब के थ्रू जर्मिनेट करेगा, यानी कि वो हमेशा कोनिडिया की तरह बिहेव करेगा। तो हम लोग पहले देखे स्क्लेरोस्पोरा जो कि ज़ूस्पोर से जर्मिनेट कर रहा है, पेनोस्पोरा कोनिडिया के थ्रू कोनिडिया की तरह बिहेव कर रहा है। एग्जाम्पल है पेनोस्पोरा डिस्ट्रक्टर दैट कॉज डॉनी मिल्ड्यू ऑफ अनियन। पेनोस्पोरा का ये रहा पेनोस्पोरा। इसमें क्या है, स्पोरेंजियोफोर्स आर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। देखिए फिगर विजिबल है ना? ओहो, अभी दिख रहा है ना? यस मैम। ये ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है जो स्लाइड शो करने पर दिखता नहीं है आप लोगों को? मैम शायद ज्यादा नंबर ऑफ स्लाइड्स है आपकी पीपीटी में, उसी वजह से। अच्छा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में न्यू पीपीटी बना लेंगे, ठीक है? ओके, तो ऐसे ही देखते हैं, ठीक है? आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है? छोटा दिख रहा होगा ना थोड़ा? मैम हम जूम इन करके देख रहे हैं। ओके देन, ये पेरनोस्पोरा पढ़ रहे थे ना, पेरनोस्पोरा एक स्पोरेंजियोफोर्स और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। तो ये देखिए जो डाइकोटोमसली ब्रांच्ड क्या है कि जहां से ये ब्रांचिंग हुई हो गई है वो दो पार्ट में एक साथ डिवाइड कर रहा है, वी शेप फॉर्म कर रहा है, वी शेप। फिर एट एक्यूट एंगल्स एंड टेपर एट ग्रेसफुली कर्व्ड पॉइंट टिप्स ऑन विच स्पोरेंजिया बॉन्ड। एक कर्व्ड पॉइंटिंग है, पॉइंटेड टिप है, जिसमें कि स्पोरेंजियम बियर कर रहा है वो, जहां पे स्पोरेंजियम है। सिंपल है पेरनोस्पोरा भी। नेक्स्ट आते हैं, पेरनोस्पोरा क्या कॉज करता है? पेरनोस्पोरा डिस्ट्रक्टर डॉनी मिल्ड्यू ऑफ अनियन। फिर है पेरनोस्क्लेरोस्पोरा, फंगस पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरनोस्पोरा एंड स्क्लेरोस्पोरा। नाम से ही पता चल रहा है पेरनोस्क्लेरोस्पोरा, यानी कि पेरनोस्पोरा और स्क्लेरोस्पोरा दोनों के कैरेक्टर्स इसमें पाए जाएंगे। स्पोरेंजियोफोर्स आर इरेक्ट
स्पोरेंजियोफोर्स इरेक्ट होंगे, शॉर्ट होंगे, स्टाउट होंगे, वाइडनिंग टुवर्ड्स अपर पोर्शन। लेकिन पेरिनोस्पोरा में हम लोगों ने देखा कि जो टिप होता है वो बिल्कुल ही टेपरिंग एंड था उसका। टेपरिंग मतलब एकदम पतला सा एंड था, लेकिन पेरिनोस्क्लेरोस्पोरा में देखेंगे कि वाइडनिंग टुवर्ड्स अपर पोर्शन। ये भी डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा 2 to 5 टाइम्स एट एपेक्स बियरिंग स्पोरेंजिया और स्टेरिगमेटा। स्टेरिगमेटा में इसका स्पोरेंजिया होगा। स्पोरेंजिया हाईलाइन, एलिप्टिकल और ओवॉइड, थिन वॉल्ड। मतलब स्पोरेंजिया में ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, सारा हाईलाइन ही है, ओवॉइड शेप ही है, थिन वॉल्ड है, ये नॉन पेपिलेट होगा और जर्मिनेट बाय जर्म ट्यूब। किसकी तरह? पेरिनोस्पोरा की तरह ये भी जर्म ट्यूब से जर्मिनेट करेगा। oospore is प्लेरोटिक, oospore प्लेरोटिक है, लाइक स्क्लेरोस्पोरा। एग्जाम्पल है इसका पेरिनोस्क्लेरोस्पोरा सॉर्गाई, जो कि डॉनी मिल्ड्यू ऑफ ज्वार कॉज करता है। फिर है पेरिनोस्पोरा फिलिपेंसिस, ये डॉनी मिल्ड्यू ऑफ मेज कॉज कर रहा है। इसका ही पिक्चर देखते हैं पेरिनोस्क्लेरोस्पोरा। यस अच्छा, इसमें न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पिक्चर दिया है, तो पेरिनोस्क्लेरोस्पोरा का पिक्चर यहाँ अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है सूडोपेरिनोस्पोरा। इसका भी पिक्चर अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ये ओल्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग लिखा है। सूडोपेरिनोस्पोरा स्पोरेंजियोफोर्स आर ब्रांच्ड एट एक्यूट एंगल्स, इसमें भी एक्यूट एंगल्स में ब्रांचिंग होगी विद कर्व्ड ब्लंट टिप्स, इसमें भी टिप्स ब्लंट होगा, मतलब कि टिप थोड़ा वाइड रहेगा। बियरिंग स्पोरेंजिया और स्टेरिगमेटा, स्टेरिगमेटा आर अनइक्वल, इसमें क्या होता है? स्टेरिगमेटा अनइक्वल होगा, वन बिग एंड वन स्मॉल। स्पोरेंजिया आर ग्रेइश, इसमें स्पोरेंजिया में कलर आ चुका है, हाईलाइन नहीं है, ग्रेइश है, ओवॉइड है, पैपिलेट है एंड जर्मिनेट बाय ज़ूस्पोर्स, ये ज़ूस्पोर्स के थ्रू जर्मिनेट करेगा। एग्जाम्पल है सूडोपेरिनोस्पोरा क्यूबेंसिस, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये। क्या कॉज करता है? डॉनी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स। डॉनी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स क्या कौन कॉज करता है? सूडोपेरिनोस्पोरा क्यूबेंसिस। नेक्स्ट है प्लाज्मोपेरा, जो कि न्यू क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी है, प्लाज्मोपेरा एग्जिस्ट करता है। स्पोरेंजियोफोर्स आर ब्रांच्ड एट राइट एंगल्स। क्लास ध्यान दीजिएगा, मार्क कीजिएगा, स्पोरेंजियोफोर्स आर ब्रांच्ड एट राइट एंगल्स, इसमें 90 डिग्री में ब्रांचिंग दिखेगी प्लाज्मोपेरा में, टू द मेन एक्सिस एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स में आपको दिखेगा कि एक ब्रांच निकला है, तब न्यू ब्रांच निकलेगा वो 90 डिग्री में निकलेगा, राइट एंगल बनाता हुआ निकलेगा। मोनोपोडियल ब्रांचिंग दिखेगी, यानी मोनोपोडियल ब्रांचिंग occurs when the terminal bud continues to grow as a central leader shoot and the lateral branches remain subordinate। मतलब कि जो सेंटर वाला स्टॉक रहेगा वो कंटिन्यूअस ग्रो कर रहा है, और जो लैटरली है वो उसका ग्रोथ थोड़ा कम है सेंट्रल के मुकाबले, तो उसे कहेंगे मोनोपोडियल ब्रांचिंग। इज ऑब्जर्व सब्सिक्वेंट ब्रांचेस आर 3 to 6 which end in blunt है, तो स्टेरिगमेटा रहेगा उसमें। स्टेरिगमेटा का नंबर क्या है? 3 स्टेरिगमेटा पाया जाएगा। स्पोरेंजिया आर वॉइड एंड जर्मिनेट बाय ज़ूस्पोर्स, ये भी ज़ूस्पोर्स के थ्रू जर्मिनेट करेगा, मतलब कि ये कोनिडिया की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है प्लाज्मोपेरा विटिकोला, जो क्या कॉज करता है? डॉनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। तो प्लाज्मोपेरा का स्पेसिफिकेशन क्या हो गया कि जो स्पोरेंजियोफोर्स होता है वो राइट एंगल्स में ब्रांचिंग उसमें देखने को मिलती है, मोनोपोडियल ब्रांचिंग होगी। स्टेरिगमेटा 3 इन नंबर होगा, 3 इन नंबर, और फिर ये जर्मिनेट करता है ज़ूस्पोर्स के थ्रू। प्लाज्मोपेरा का पिक्चर देखते हैं, ये है, ये भी काफी क्लियर पिक्चर ऐसा नहीं है, इसमें भी ये रहा प्लाज्मोपेरा का, बस इसमें क्या है कि थोड़ा सा इसमें एक्यूट एंगल टाइप दिख रहा है, अगर आप इसको स्ट्रेट कर देंगे तो समझिए कि 90 डिग्री में रहता है, बिल्कुल रेगुलर इंटरवल में रहेगा। स्टेरिगमेटा है ये, देखिए स्टेरिगमेटा इसमें दिख रहा है, जो कि 3 इन नंबर है, 3 इन नंबर, जिसमें कि ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया 3 इन नंबर। स्टेरिगमेटा होगा, ब्रांचिंग राइट एंगल पे होगी, रेगुलर इंटरवल पे होगी, और मोनोपोडियल ब्रांचिंग देखिए जो मेन ब्रांच है इसमें, देखिए मेन ब्रांच बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, और जो साइड ब्रांच है वो सब ऑर्डिनेट की तरह, बस उसका ग्रोथ लिमिटेड है। क्लियर है ना प्लाज्मोपेरा? फिर नेक्स्ट इज ब्रेमिया। Sporangiophores are dichotomously branched
डाइकोटोमसी मतलब है जो बताओ बनी चीज है क्या? ये चीज फिर क्या बनाना है ऊपर का ना बता दीजिए मैं आंसर सिग्मेटा एन इक्वल पेपलेट के उसे बताइए जो स्टार्टिंग पर जल्दी से बता दिए मैं आंसर कड़ी की आवाज क्यों नहीं आपका हो गया? पैपिलेट मतलब क्या होता है कि अगर जो वेट रुके स्पोरेंजिया है ना, इसमें अगर ओपनिंग रही जिससे कि अंदर के ज़ूस्पोर्स डायरेक्टली रिलीज कर जाए बिना बर्स्ट किए, वो होता है पैपिलेट। और नॉन पैपिलेट क्या होता है कि इसमें कोई भी नेचुरल ओपनिंग प्रेजेंट नहीं रहेगा और ज़ूस्पोर्स इस लेयर को बर्स्ट करके अपने फोर्स से बर्स्ट करके निकलेगा, तब इसे कहेंगे नॉन पैपिलेट। क्लियर है? जिनको समझ में नहीं आ रहा था, क्लियर है? मैम हाँ, मैम अगर पैपिलेट रहेगा तो जूस स्पोर्स कैसे बाहर निकलेंगे? पैपिलेट मतलब कि ओपनिंग को यहाँ पे रेफर किया गया है। पैपिलेट मतलब पैपिलेट क्या होता है कि ओपन रहता है, उसमें नेचुरल ओपनिंग प्रेजेंट रहती है। ओके ओके ठीक है। कहाँ थे? ब्रेमिया में। इसमें क्या होता है, स्पोरेंजियोफोर्स आर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। ये समझ में आ रहा होगा, डाइकोटोमसली मतलब कि वी शेप्ड बनाएगा। टिप्स ऑफ ब्रांचेस आर एक्सपेंडेड टू कप शेप्ड एपोफाइसिस। एपोफाइसिस क्या हुआ, जो टिप होता है वो एक्सपैंड किया हुआ रहता है, मतलब स्वेलिंग उसमें रहती है। एन एक्सपैंडेड और प्रोजेक्टिंग पार्ट और स्वेलिंग, उसी को कहेंगे एपोफाइसिस। किस शेप में रहेगा, तो कप शेप में वो एपोफाइसिस रहेगा, एक्सपैंडेड रहेगा, प्रोजेक्टिंग पार्ट विथ 4 स्टेरिगमेटा। इसमें स्टेरिगमेटा का नंबर 4 रहेगा जो स्पोरेंजिया बियर करेगा। स्पोरेंजिया अवॉइड पैपिलेट एंड जर्मिनेट बाय ज़ूस्पोर्स। इसका एग्जांपल है ब्रेमिया लैक्टिकी, जो कॉज करता है डॉनी मिल्ड्यू ऑफ लिट्यूस। नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई का कैक्टस आप लोगों को पता होगा कि इसमें माइसिलियम देखने को मिलता है। जिनका ये माइक ऑन है प्लीज ऑफ करें। फाइलम काइटिडियोमाइकोटा। शुरू करते हैं। किंगडम फंजाई का पहला फाइलम, फाइलम काइटिडियोमाइकोटा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। थैलस कैसा होता है, तो प्रिमिटिव मेंबर्स जो इसके होते हैं उसमें यूनिसेलुलर होता है, और एडवांस मेंबर्स में इसमें सिनोसिटिक माइसिलियम भी देखने को मिला है। ये मेनली एंडोबायोटिक होते हैं। फंगस विच लिव्स विद इन द सेल्स ऑफ होस्ट, या तो फिर एपीबायोटिक भी देखा गया है, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फंगस जो है वो सरफेस में रहते हैं और जो रिमेनिंग पार्ट है वो होस्ट। जिनका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लें। यस। थैलस होलोकार्पिक भी देखा गया कुछ मेंबर्स में, कुछ मेंबर्स में यूकार्पिक भी देखा गया। सारे टर्म्स क्लियर हैं आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। ज़ूस्पोर्स आर पोस्टीरियरली यूनिफ्लैजेलेट विप्लैश टाइप। एक ही फ्लैजला पाया जाएगा, विप्लैश टाइप का होगा, जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा। इनसाइड द ज़ूस्पोर अराउंड द न्यूक्लियर सेल राइबोसोम्स क्लस्टर टुगेदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियर कैप। इसमें क्या होता है, ज़ूस्पोर्स में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ राइबोसोम्स क्लस्टर कर जाते हैं, जिससे जो कि न्यूक्लियर कैप बनाता है। Inside the zoospores around the nucleus ribosomes cluster together to form a nuclear cap। वो न्यूक्लियर कैप बनाता है कौन, राइबोसोम क्लस्टर करके न्यूक्लियस के पास।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो बाय ज़ूस्पोर्स, जो कि ज़ूस्पोरेंजिया में फॉर्म करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन भी देखा गया है, यानी कि आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, हेटेरोगैमी, और किसी में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन भी देखा गया है। जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू रेस्टिंग स्पोरेंजियम। इसमें क्या होता है, जो जाइगोट फॉर्म करता है फर्टिलाइजेशन के बाद, जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू रेस्टिंग स्पोरेंजियम या रेस्टिंग स्पोर कहेंगे। फिर ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस रेस्टिंग स्पोर इन्फेक्ट होस्ट सेल्स एंड प्रोड्यूसेस प्रोसोरस। ये जब इन्फेक्ट करता है होस्ट सेल को, रेस्टिंग स्पोर जब जर्मिनेट करके, ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस रेस्टिंग स्पोर इन्फेक्ट होस्ट सेल एंड प्रोड्यूसेस प्रोसोरस। प्रोसोरस को प्रोड्यूस करता है, जो कैसा होता है, थिक होता है विथ गोल्डन ब्राउन काइटिनियस वॉल। काइटिनियस वॉल क्यों रहेगा? क्योंकि किंगडम फंजाई का मेंबर है, तो वॉल काइटिनियस होगा, कलर होगा गोल्डन ब्राउन और थिक रहता है। जो प्रोसोरस होता है वो फाइनली सोरस में ट्रांसफॉर्म कर जाता है, या फिर उसे प्रोसोरस इवेंचुअली गिव राइजेस टू सोरस। बस ये सिंपल सी बात है। एग्जांपल इसका सिंकाइट्रियम। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है कि हाँ सोरस कैसा दिखता है, प्रोसोरस क्या दिखता है, बस याद कर लीजिए पहले प्रोसोरस था जहाँ कलर है थिक होता है, गोल्डन ब्राउन काइटिनियस वॉल होता है, जो कि फिर सोरस को प्रोड्यूस करता है। वो एग्जाम्पल है सिंकाइट्रियम। काइटिडियोमाइकोटा फाइलम में सिंगल क्लास है काइटिडियोमाइसिटिस, जिसके अंदर 5 ऑर्डर्स हैं, लेकिन प्लांट पैथोजेनिक में सिर्फ 3 जेनरा को पाया गया है, 3 अलग अलग ऑर्डर से। जो 5 ऑर्डर्स क्लासिफाई किया गया किसके बेसिस पे है? तो बेस्ड ऑन थैलस कंस्ट्रक्शन, ज़ूस्पोर अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मोड ऑफ प्लाज्मोगैमी एंड द रेस्टिंग स्पोर। फिर क्लास काइटिडियोमाइसिटिस कंटेन 3 प्लांट पैथोजेनिक जेनेरा, जो कि तीनों अलग अलग ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। पहला है ऑल्पीडियम, जिसका ऑर्डर है स्पाइजेलोमाइसिटिल्स और फैमिली है ऑल्पीडिएसी। ये क्या कॉज करता है? तो विच इन्फेक्ट द रूट्स ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ये रूट्स को इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट है सिंकाइट्रियम, इसका ऑर्डर है काइटिडियल्स और फैमिली है सिंकाइट्रिएसी। सिंकाइट्रियम का ऑर्डर है काइटिडियल्स एंड फैमिली है सिंकाइट्रिएसी, विच कॉज ब्लैक वॉट ऑफ पोटैटो। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इसका। ये क्या कॉज करता है? ब्लैक वॉट ऑफ पोटैटो। एंड फाइजोडर्मा है, ऑर्डर है इसका ब्लास्टोक्लाइडियल्स एंड फैमिली है फाइजोडर्मेटेसी, विच कॉजेज द क्राउन वार्ट ऑफ अल्फा अल्फा एंड द ब्राउन स्पॉट डिजीज ऑफ कॉर्न। ये पिक्चर है, ये वाट है पोटैटो का, ये मेज की डिजीज है, और फिर अल्फा अल्फा है, अल्फा अल्फा में जो कॉज कर रहा था ये है फाइजोडर्मा अल्फा अल्फी। फिर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सिंकाइट्रियम पढ़ेंगे, जो कि ऑर्डर काइटिडियल्स में फॉल कर रहा था, यानी काइटिडियल्स का कैरेक्टर पहले देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्डर काइटिडियल्स। थैलस इज एपीबायोटिक और एंडोबायोटिक। एपीबायोटिक मतलब कि अगर उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होस्ट के सरफेस में रहेगा और फिर रिमेनिंग पोर्शन अंदर रहेगा, उसे कहेंगे एपीबायोटिक, या फिर कंप्लीटली इनसाइड द होस्ट सेल रहता है, जो कि एंडोबायोटिक। मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक। और फिर वेजिटेटिव पार्ट्स आर रेजोइडल, इसमें भी वेजिटेटिव पार्ट्स को रेजोइडल देखा जाएगा, मतलब कि रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ज़ूस्पोरेंजियम इज ओपर्कुलेट और इनओपर्कुलेट, दैट इज ओपर्कुलम प्रेजेंट रहेगा या फिर एब्सेंट रहेगा। इसमें भी यही है ज़ूस्पोरेंजियम में, मतलब कि ओपर्कुलम मतलब ओपनिंग प्रेजेंट रहेगा या फिर एब्सेंट रहेगा। ज़ूस्पोर जर्मिनेशन इज यूनिपोलर, मतलब कि एक ही साइड से कहीं भी जर्मिनेशन होगा तो एक ही साइड से वो जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करेगा, एक ही जर्म ट्यूब प्रोड्यूस करेगा, इसलिए यूनिपोलर। रेस्टिंग स्पोर ऑन जर्मिनेशन फंक्शन एज अ स्पोरेंजियम और प्रोस्पोरेंजियम। जो रेस्टिंग स्पोर होता है वो जर्मिनेट करके या तो वो स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है या तो फिर प्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली सिंकाइट्रिएसी। सिंकाइट्रिएसी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो ये सिर्फ एक ही जीनस इंक्लूड करता है, दैट इज सिंकाइट्रियम, और स्पीसीज है एंडोबायोटिकम, सिंकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। इसका थैलस यूनिसेलुलर होता है, एंडोबायोटिक होता है, होलोकार्पिक होता है। वार्ट्स कंटेन रेस्टिंग स्पोरेंजिया। जो ये वार्ट्स दिख रहा है पिक्चर में, ये रेस्टिंग स्पोरेंजिया को कंटेन करता है। और थैलस बिहेव एज ए प्रोसोरस। हम लोग पढ़े थे ना, प्रोसोरस होता है जो कि फिर सोरस में बदलता है, तो ये थैलस प्रोसोरस की तरह बिहेव करता है।
इसका मेन डिजीज है कि डिजीज क्या कॉज करता है और फिर ये वायरस को ट्रांसमिट करता है। तो बस दो बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये ब्लैक वॉट ऑफ पोटैटो कॉज करता है और फिर डिजीज क्या ट्रांसमिट करता है, मतलब वायरस ट्रांसमिट करता है पोटैटो वायरस एक्स। सिंकाइटियम एंडोबायोटिकम ट्रांसमिट्स पोटैटो वायरस एक्स। आप लोगों को पढ़ाया था ना एक और वायरस ट्रांसमिट करने वाला एक पैथोजन था, पोटैटो मॉपटॉप वायरस। वो कौन ट्रांसमिट कर रहा था? स्पॉन्जोस्पोरस एब्टेरिया। गुड। और ये है पोटैटो वायरस एक्स ट्रांसमिट कर रहा है, सिंकाइटियम एंडोबायोटिकम। नेक्स्ट है जीनस ऑल्पीडियम। ऑल्पीडियम क्या है कि ये भी बहुत से वायरस का ट्रांसमिशन कॉज करता है। ऑल्पीडियम ब्रासिकी इज द वेक्टर ऑफ एटलीस्ट 3 वायरसेस। क्या क्या है? लेट्यूस बिग वेन वायरस दैट इज LBVV, टोबैको नेक्रोसिस वायरस TNV एंड टोबैको स्टंट वायरस TSV। क्लास मार्क कीजिएगा। ओल्पीडियम ब्रासिकी इज द वेक्टर ऑफ एटलीस्ट 3 वायरसेस। तीनों के नाम याद रखिएगा। LBVV यानी लेट्यूस बिग वेन वायरस, फिर 2 टोबैको की डिजीज है दैट इज टोबैको नेक्रोसिस वायरस को ये ट्रांसमिट करता है और टोबैको स्टंट वायरस। Oilpedium has come to limelight as a carrier that is vector of viruses that cause plant disease. इसका Oilpedium पढ़ने का मेन कारण यही है कि ये वेक्टर की तरह काम करता है, इसलिए हम अभी जीनस Oilpedium को भी पढ़ रहे हैं। There are 35 species which parasitizes algae, fungi, rotifers and roots of higher plants. Oilpedium uridinis जो है वो रस्ट के स्पोर को पैरासिटाइज करता है और Oilpedium brassica जो है वो रूट्स ऑफ कैबेज को इन्फेक्ट करेगा और फिर डैम्पिंग ऑफ कॉज करेगा उसके सीडलिंग्स में। मतलब Oilpedium brassica जो है वो डैम्पिंग ऑफ कॉज करेगा किसके सीडलिंग में? कैबेज या अदर स्पीसीज ऑफ ब्रासिका। Oilpedium VC है, इन्फेक्ट्स लीव्स एंड स्टेम ऑफ विसिया अनिजुगा, मतलब विसिया की कोई स्पीसीज है ये, विसिया अनिजुगा। लेकिन हम लोग किसका लाइफ साइकिल यहाँ पढ़ेंगे? Oilpedium brassica का लाइफ साइकिल यहाँ पढ़ेंगे। Chytridiomycetes था ना, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? तो इसमें हो रहा है गैमेट्स के यूनियन से। पढ़ते हैं इसका लाइफ साइकिल। द पोस्टेरियरली यूनिफ्लैगेलेट ज़ूस्पोर्स स्विम एक्टिवली इन द फिल्म ऑफ वाटर। जो यूनिफ्लैगेलेट ज़ूस्पोर्स होता है इसका स्पेसिफिकेशन ही कि इसका ज़ूस्पोर्स यूनिफ्लैगेलेट होगा, पोस्टीरियर में प्रेजेंट रहेगा उसका एक फ्लैजुला, ये एक्टिवली स्विम करेगा। फिर जब व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट द ज़ूस्पोर्स सेटल डाउन ऑन द रूट हेयर्स। रूट हेयर्स में सेटल डाउन होगा, वो अपने फ्लैजुलम को लूज कर जाएगा और इंसिस्ट करता है कहाँ पे? रूट हेयर्स के पास। और इंसिस्ट करने के बाद डेवलप है वॉल। हर बार की तरह जब फ्लैजुलम लूज करता है, इंसिस्ट करता है, तो फिर वो वॉल डेवलप करता है। A pore is dissolved on the root hair and the protoplast enters the cell. इसमें क्या होता है कि वो पूरा का पूरा एंटर नहीं करता है रूट सेल में, सिर्फ उसका प्रोटोप्लास्ट एंटर करता है और सिस्ट बाहर ही रह जाता है। The cyst is left behind. Inside the cell, it grows and develops into multinucleate single-celled thallus. जब ये अंदर रूट सेल में एंटर कर जाता है, फिर वो न्यूक्लियस मल्टीप्लाई करता है, मल्टीन्यूक्लिएट सिंगल सेल थैलस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर 4 to 5 डेज में क्या होता है? इन 4 to 5 डेज द होल थैलस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सिंगल ज़ूस्पोरेंजियम। पूरा का पूरा थैलस एक ज़ूस्पोरेंजियम बन जाता है और जो ये मल्टीन्यूक्लिएट था सारा न्यूक्लियस ज़ूस्पोर्स बन जाएगा, ज़ूस्पोर्स बन जाएगा और ये ज़ूस्पोरेंजियम बन गया। नेक्स्ट द कंटेंट्स क्लीव एंड डेवलप इनटू यूनिन्यूक्लियस ज़ूस्पोर्स। कहा था ना जो मल्टीन्यूक्लिएट थैलस था, पूरा थैलस ज़ूस्पोरेंजिया बन गया है और फिर जो मल्टीन्यूक्लियस था वहां पे वो ज़ूस्पोर्स का फॉर्म ले लेता है। फिर एक्सिट ट्यूब्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ज़ूस्पोरेंजियम एंड पेनिट्रेट द होस्ट सेल वॉल टू ओपन आउटसाइड। फिर ज़ूस्पोरेंजियम ओपरकुलेट अगर रहा तो क्या करता है? एक्सिट ट्यूब्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ज़ूस्पोरेंजियम एंड पेनिट्रेट द होस्ट cell wall to open outside. Their tips dissolve and the posteriorly uniflagellate zoospores rush out and reinfect the root hairs.
ज़ूस्पोरेंजिया का टिप जो है वो डिसॉल्व होगा और सारे के सारे ज़ूस्पोर्स बाहर निकल जाएंगे और फिर से वो रूट हेयर्स को इन्फेक्ट करेंगे। ज़ूस्पोर्स आल्सो बिहेव एज गैमेट्स। ज़ूस्पोर्स जो बाहर लिबरेट होंगे वो गैमेट्स की तरह फॉर्म करेंगे, बिहेव करेंगे। फिर क्या होगा कि यूनियन होगा। ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द सेम ज़ूस्पोरेंजिया डू नॉट कॉपुलेट। इसमें भी क्या होता है कि एक थैलस में प्रेजेंट रहेंगे तो एक दूसरे में कॉपुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी स्ट्रेन का इशू आता है कि एक ही स्ट्रेन से वो यूनियन नहीं करेंगे, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। रिप्रोडक्शन के लिए, कॉपुलेशन के लिए अलग अलग स्ट्रेन से गैमेट्स चाहिए होंगे। मेल गैमेट्स अलग स्ट्रेन से, फीमेल गैमेट अलग स्ट्रेन से। इसलिए लिखा है ज़ूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन द सेम ज़ूस्पोरेंजियम डू नॉट कॉपुलेट। द फंगस एग्जिस्ट एज टू स्ट्रेन्स and therefore zoospores produced in zoosporangia of different strains only can copulate. Zoospores copulate outside the host. Copulation कहाँ होता है, fertilization कहाँ होता है, तो होस्ट के बाहर होगा ये। It is called isogamy. Isogamy मतलब कि जो दो गैमेट यूनाइट करेंगे, यूनियन होगा, वो सेम इन मॉर्फोलॉजी होंगे, मॉर्फोलॉजी में सेम होगा, दोनों ही और फिर दोनों ही फ्लैजलेट होंगे, दोनों ही मोटाइल होंगे, as it involves two planogametes of the same size. A biflagellate zygote is formed. जब zygote का formation होगा तो वो biflagellate होगा, which after swimming for some time encysts and infects roots in the same way as is done by the zoospore. फिर से ये जब encyst करेंगे तो फिर और फिर रूट को इन्फेक्ट करेंगे तो सेम वे में करेंगे जैसे कि पहले zoospores किए थे। Inside the host cell, the zygote forms a thick-walled resting sporangium. होस्ट सेल में जब एंटर कर जाएंगे तो जो जाइगोट होगा वो थिक वॉल रेस्टिंग स्पोरेंजियम को फॉर्म करेगा, जो कि बहुत महीनों के लिए वो डॉर्मेंट फेज में रहता है। स्पोरेंजियम व्हिच रिमेन्स डॉर्मेंट फॉर मेनी मंथ्स। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन द टू न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। जर्मिनेशन के टाइम में क्या होता है कि जो दो न्यूक्लियस था वो अब फ्यूज करेगा और डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, विच अंडरगो मियोसिस। फिर उसके बाद मियोसिस होगी, मियोसिस के तुरंत बाद फिर माइटोसिस होगा और फिर बहुत सारे नंबर में ज़ूस्पोर्स को फॉर्म करेगा और सारे के सारे ज़ूस्पोर्स एग्जिट ट्यूब्स के थ्रू बाहर को रिलीज कर जाएंगे। फिर द ज़ूस्पोर्स रिपीट द लाइफ साइकिल। फिर इसी तरह से ये ज़ूस्पोर्स लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। ये पिक्चर में दिख रहा है, कहां से स्टार्ट करें, ये रहा ज़ूस्पोर्स है, सारे के सारे पोस्टरली यूनिफ्लैजेलेट विप्लैश टाइप है। ज़ूस्पोर्स रूट सेल मिला, रूट हेयर जहां पे एंसिस्ट किए, एंसिस्ट करने के बाद जो ब्लैंक दिख रहा है वो सिस्ट बाहर रह जाता है और प्रोटोप्लास्ट न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे एंटर कर जाएगा। फिर ये रहा कि रूट सेल है, थैलस के फॉर्म में आ गया वो थैलस। फिर एक न्यूक्लियस था जो कि मल्टी न्यूक्लिएट ये बन जाएगा, फिर देखो मल्टी न्यूक्लिएट थैलस बन गया। फिर जो थैलस है वो ज़ूस्पोरेंजियम की तरह काम करेगा, बिहेव करेगा और जितने भी न्यूक्लियस है वो हर एक न्यूक्लियस ज़ूस्पोर्स में डेवलप कर जाता है। ये सारे ज़ूस्पोरेंजियम, ये एग्जिट ट्यूब है, एग्जिट ट्यूब के थ्रू सारे के सारे ज़ूस्पोर्स लिबरेट करेंगे, ये सारे के सारे लिबरेट करेंगे। ये असेक्सुअल साइकिल हो गया जो कि यूं ही चलता रहेगा। और जब नीचे दिया है सेक्सुअल साइकिल, इसमें क्या है, आइसोगैमी हुआ। आइसोगैमी किसमें होगा, अलग अलग रेस के गैमेट्स में होगा। जाइगोट बना, दो फ्लैजेला है। इसमें देखो कि जो दो अलग अलग न्यूक्लियस है इसमें भी कैरियोगैमी नहीं हुआ है। कैरियोगैमी कब होगा, जब वो रूट सेल को इन्फेक्ट कर लेता है, थैलस बना लेता है, उसके बाद उसमें कैरियोगैमी होगा। ये आइसोगैमी कहाँ होगा, तो होस्ट के बाहर होगा, होस्ट में नहीं होगा, होस्ट के बाहर होगा। जाइगोट बना, इंसिस्ट किया, सेम ज़ूस्पोर्स की तरह ये इसकी भी एंट्री होगी, सिस्ट को बाहर छोड़ देगा, प्रोटोप्लास्ट अंदर आया, अंदर आने के बाद वो थैलस फॉर्म करता है। इसमें दो न्यूक्लियस रहेगा, दोनों अलग अलग रेस के गैमेट से जो आया है, रिसीव किया है इसने दो अलग अलग न्यूक्लियस, दोनों में कैरियोगैमी होगा। कैरियोगैमी के बाद मियोसिस होगा, फिर उसके बाद माइटोसिस होकर के ये मल्टी न्यूक्लियस फिर से फॉर्म करेगा। ये रहा रेस्टिंग स्पोरेंजियम, जो मंथ्स के लिए, बहुत कुछ महीनों के लिए रेस्टिंग फेज में चला जाता है। रेस्टिंग फेज के बाद इसमें कैरियोगैमी होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस करने के बाद बहुत सारे ज़ूस्पोर्स को ये फॉर्म करेगा, जम ज़ूस्पोर्स को, फिर एग्जिट ट्यूब के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। फिर से ये साइकिल यूं ही चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। आज का क्लास यही खत्म करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम?
पीडीएफ भेज आपकी दीजिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बोलिए। मैम या ये फिर सब चैट बॉक्स। मैम ये हाँ सब हाँ, मैं पीडीएफ भेज भेज दूंगी, दीजिए हाँ प्लीज। मैं भेज दूंगी, हाँ हाँ। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्लियरली सामने से बोले। ऐसे कुछ भी अपने मन से वर्ड्स का इस्तेमाल करके ना बोले यहाँ पर। किसको बोल रही हूँ समझ में आ ही रहा होगा। हाँ, अभी वही देखा जा रहा है कि पीडीएफ कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म में भेजा जाएगा, इसलिए 1 या 2 दिन के लिए वेट कर लीजिए। सत्यम सर से बात की जा रही है इसमें। ओके मैम। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, क्लास एंड करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके बाय। ठीक है, एंड कर रही हूँ मीटिंग।